बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था हमने। उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से 10 तक करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें हमने क्या करना है, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब क्लियरली देखा जाए, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला? न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब को फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4। अच्छा, अब ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको लेट करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको नाम दे देते हैं। पहला जो आपके पास देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3 इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम दो फैक्टर्स के सम में लिखेंगे और पहले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई, सेकंड लीनियर फैक्टर x प्लस 1 इसको c का नाम, और थर्ड पे आपके पास जो लीनियर फैक्टर है उसको d का नाम, इसको नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहां से डिनोमिनेटर खत्म करना। जो वैल्यू यहां पे डिवाइड हो रही है इसको दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पे ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जब इन तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, तो ax प्लस b किससे मल्टीप्लाई होगा? x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से। फिर प्लस जब आप इन तीनों ब्रैकेट्स को c ओवर एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 कैंसिल, तो c किससे मल्टीप्लाई होगा? c मल्टीप्लाई होगा, इससे नीचे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 से, प्लस d ओवर एक्स माइनस 1 को इन तीनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 सेम कैंसिल, तो d किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 से। ये हो गई नंबर 2। अब नंबर 1 और 2 में देखा जाए दो लीनियर फैक्टर हैं, उनको 1 बाय 1 जीरो के इक्वल पुट करते हैं। फर्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस 1, तो x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। अब यहां पे जब आप x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, तो ये तीनों वैल्यूज क्या आ जाएंगे? जीरो, यानी डायरेक्ट जीरो लिखते हैं। जब आप यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये जीरो नहीं होगी, इसको सोल्व करते हैं। प्लस c x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, इस x की जगह माइनस 1 x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे तो ये टोटल जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू c माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस 3 4, और माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई माइनस 2, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 8। तो लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा, राइट साइड पे माइनस 8c, माइनस 8 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, c की वैल्यू आ गई माइनस 1/8। अब d की वैल्यू के लिए अब हमें सेकंड लीनियर फैक्टर x माइनस 1, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो 1 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में। तो लेफ्ट साइड पे x का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 और प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो, ये टोटल वैल्यू जीरो। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो, टोटल वैल्यू जीरो, प्लस d एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 3, इस x की जगह 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, इन तीनों को ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4, और सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस 1 2, तो 4 टू द 8 इंटू डी, 8 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो d इज इक्वल टू आ गया 5/8। d भी आ गया, c भी आ गया। अब दो वैल्यूज रह गई और b की, उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे और कंपेयरिंग करेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 एज इट इज, राइट साइड पे ax प्लस b एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, एक दा प्लस भी एक दा माइनस में फॉर्मूला क्लोज, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, प्लस c एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x का क्यूब, x स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस x स्क्वायर, प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x, प्लस 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस d, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा x क्यूब, प्लस x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x स्क्वायर,
प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x और लास्ट पे 3 वन दा प्लस 3। अब देखा जाए यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको भी मल्टीप्लाई, ax को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ax क्यूब, ax माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस ax प्लस bx स्क्वायर माइनस b, प्लस c को मल्टीप्लाई करते हैं cx क्यूब माइनस cx स्क्वायर प्लस 3cx माइनस 3 इंटू सी, प्लस d को मल्टीप्लाई करते हैं dx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, बोथ साइड्स एक्स क्यूब के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं, जीरो, राइट साइड पे एक्स क्यूब वाली फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म प्लस c। अब आपने c फाइंड किया हुआ, तो ये c इधर पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव, a इक्वल टू माइनस सी, यहाँ पे c की वैल्यू फाइंड कर पुट करते हैं, c की वैल्यू क्या फाइंड की थी माइनस 1/8, तो माइनस माइनस प्लस 1/8, a भी आ गया। अब एक्स क्यूब के बाद किसके क्वेश्चन कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के, तो बताएं लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कुछ नहीं तो क्या होगा 1 एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, राइट साइड पे पहली एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्लस बी, दूसरी माइनस सी, तीसरी प्लस डी। अब हमने डी भी फाइंड किया हुआ है, सी भी, बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे बी फाइंड करने के लिए सी राइट साइड पे नेगेटिव, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव, डी राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस सी की वैल्यू क्या आई है -1 डिवाइडेड बाय 8, डी की वैल्यू क्या आई है, डी की वैल्यू थी 5 डिवाइडेड बाय 8, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 1 दा 8 -1 -5, 8 में से 1 माइनस करें 7, 7 में से 5 माइनस करें 2/8, एलसीएम कटिंग करेंगे तो 2 1 दा 2, 2 4 दा 8। अब आपके पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई, ये चारों वैल्यूज जब नंबर 1 में पुट करोगे जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, यानी नेक्स्ट आ जाएगा, मैं राइट साइड में पुट करने लगा हूं, पुट इन 1, ए एक्स से मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1/8x और प्लस बी की वैल्यू आई है प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, प्लस सी की वैल्यू क्या आई है -x। अब रीराइट करने के बाद एक्स क्यूब के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं, जीरो, लेफ्ट साइड पे प्लस से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सी और थर्ड टर्म प्लस डी। यहाँ पे हमने सी और डी फाइंड किया, ए फाइंड करना है, तो सी और डी लेफ्ट साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएंगे, सी की वैल्यू क्या है -1/8, डी की वैल्यू क्या है 5/8, इन कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा -1 -6/8, कटिंग करेंगे तो 2 3 6 2 4 8, ए इक्वल टू आ गया -3/4। अब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू 1, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट फर्स्ट है बी, सेकंड है -c और थर्ड है हमारे पास d। तो अब हमने b c और d फाइंड किया है, b फाइंड करना है तो c लेफ्ट साइड पे जाके पॉजिटिव, d लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव, 1 माइनस c की वैल्यू क्या आई है -1/8 और d की वैल्यू क्या आई है, d की वैल्यू 5/8, एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 -1 -5, तो ये आ जाएगा 2/8, आंसर इज 1/4। अब आपके पास ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आंसर होगा वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन बनानी है 1 डिवाइड बाय x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियरली देखा जाए ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको लेट करते हैं, तो लेट किया 1/x - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जब अब देखा जाए x - 1 का होल स्क्वायर ये बता रहा है ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, क्योंकि पावर में x की पावर 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो पावर के अंदर x - 1 है उसको a का नाम और इसके होल स्क्वायर को b का नाम, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर्स के सम में लिखेंगे और पहले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, ये दोनों ब्रैकेट्स कैंसिल, लेफ्ट साइड पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को a/x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x - 1 की पावर कैंसिल, एक पावर बच जाएगी और सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये a से मल्टीप्लाई। जब b/x - 1 का होल स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल, तो b किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। जब cx प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को इन दोनों ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल, तो cx प्लस d किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा x - 1 का होल स्क्वायर से, ये हो गई नंबर 2। अब देखा जाए नंबर 1 में एक लीनियर फैक्टर है वो x - 1, इसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और एक अननोन फाइंड कर लेते हैं, तो 1 राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, लेफ्ट साइड पे 1 एज इट इज,
राइट साइड में इस x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, टोटल 0, प्लस b एक्स स्क्र की जगह 1 का स्क्र प्लस 2। अब यहां पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, टोटल 0, 1 प्लस 2, आंसर इज 3b। 3 राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, b की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब हमने फाइंड करना है a, c और d। उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखेंगे और कंपेयरिंग करेंगे। रीराइट इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं, लेफ्ट साइड पे 1 एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस 1 को x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर माइनस 2, प्लस b को मल्टीप्लाई bx स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी, प्लस cx प्लस d को इस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस cx प्लस d एज इट इज, और यहां पे फॉर्मूला ओपन करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या फार्मूला होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या फार्मूला आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहां पे a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ax क्यूब प्लस 2ax माइनस ax स्क्वायर माइनस 2a प्लस bx स्क्वायर प्लस 2b। अब cx प्लस d को इस सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, cx x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा cx क्यूब, x की बेस सेम पावर ऐड, cx प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस cx माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2cx स्क्वायर, d को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे dx स्क्वायर, d को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस d को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 इंटू dx। अब दोनों तरफ देखा जाए, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो सबसे पहले x क्यूब के क्वेश्चन कंपेयर करेंगे। तो x क्यूब के जब क्वेश्चन कंपेयर करेंगे बाय वी गेट, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, x क्यूब का क्वेश्चन कुछ नहीं तो 0। राइट साइड पे x क्यूब का क्वेश्चन a पहली टर्म, सेकंड टर्म प्लस c। अब हमने पहली टर्म a, सेकंड टर्म प्लस c, इसको हम नाम दे देते हैं नंबर 3 का। अब यहाँ पे एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोएफिशिएंट 0। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट वैल्यू माइनस ए, सेकेंड वैल्यू प्लस बी, थर्ड वैल्यू माइनस 2c और फोर्थ वैल्यू प्लस डी। ये होगी नंबर 4। अब यहाँ पे एक और इक्वेशन एक्स के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स वाली कोई वैल्यू नहीं 0, राइट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट प्लस 2a, सेकेंड वैल्यू प्लस c और थर्ड वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू थी आपके पास 2a, सेकेंड वैल्यू थी आपके पास प्लस c और थर्ड वैल्यू क्या है माइनस 2 इंटू डी। अब हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो जी स्टूडेंट, यहाँ पे नंबर 3 से अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें वो क्या होगी, सी की वैल्यू या ए की वैल्यू। चलिए ए की वैल्यू निकाल लें माइनस सी। अब ये वैल्यू जो 3 की है ना, ये 4 में भी पुट कर देते हैं और 5 में भी। जब आप दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे तो आपके पास इस ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस सी प्लस बी माइनस 2c प्लस डी इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, सी में से 2c माइनस करेंगे तो b माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई, यानी 6 कह लें चलें। और यहाँ पे जब आप इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू माइनस सी प्लस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई माइनस सी माइनस 2c प्लस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0। ये होगी नंबर 7। अब आपके पास इक्वेशंस हैं, अगर देखा जाए एक 6 है, उसमें हमारे पास b माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है, और इक्वेशन नंबर 7 में माइनस सी माइनस 2d इज इक्वल टू 0 है। इक्वेशन नंबर 6, इसमें अगर हम b की वैल्यू क्या फाइंड की है, b इक्वल टू 1/3। ये इक्वेशन नंबर 6 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0। 1/3 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके
नेगेटिव, तो माइनस सी प्लस डी इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। ये इक्वेशन होगी आपके पास। और सेकंड 7 को देखा जाए, वो आपके पास है -c-2d इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए दोनों में c के साइन सेम है, तो मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ। माइनस में साइन चेंज, c से कैंसिल, प्लस डी माइनस डी किस में चेंज, प्लस में कैंसिल। तो प्लस ये 2d में d ऐड करें 3d, और ये माइनस माइनस प्लस -1/3, 3 इधर मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/9। d की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी। अब d की वैल्यू फाइंड की -1/9। अगर d की वैल्यू मैं नंबर 7 में पुट करता हूं, पुट इन 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -c-2, d की वैल्यू -1/9 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, -c प्लस 2/9 इज इक्वल टू 0। तो c लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, c इक्वल टू क्या आ गया, 2/9। c की वैल्यू भी आ गई, d की भी आ गई और b की भी। अब रह गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, c और d की वैल्यूज कहां पे पुट कर देते हैं, नंबर 1 में कर दें, या आप c की वैल्यू कहां पे पुट कर दें, नंबर 3 में, क्योंकि नंबर 3 में a इक्वल टू -c है। तो बताएं a इक्वल टू -c था, c की वैल्यू -2/9। अब आपके पास a b c d की वैल्यूज आ गई हैं। ये वैल्यूज आप नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन 9 है, जिसमें हमने पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है x4 ओवर 1 - x⁴। क्लियरली देखा जाए ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की पावर इक्वल है। अगर ये इम्प्रॉपर है तो लॉन्ग डिवीजन से इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो x की पावर 4 को डिवाइड करेंगे किस पे, -x4 + 1 पे। मैंने -1 वैल्यू पहले लिख दी। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में x की पावर 4, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं, +1। यहाँ पे x की पावर 4 के साथ माइनस है, तो माइनस का आंसर प्लस में कब आएगा, जब -x4 को -1 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस x4 प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, और माइनस किस में चेंज, प्लस में। अब देखा जाए यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं तो 0 होगी, बाहर x की पावर 4 है, तो क्लियरली ये किस में चेंज हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन में। इसको लिखते हैं कोटेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। कोटेंट का आंसर क्या है, -1, रिमाइंडर जो बाकी बचा है 2, और डिवाइजर क्या है 1 - x की पावर 4। अब ये हो गई हमारे पास नंबर 1, यानी इसको मजीद सोल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। तो नीचे फार्मूला है x की पावर 4 x² का स्क्वायर, एक दफा x² को 1 में ऐड करेंगे और एक दफा x² को 1 में से माइनस कर देंगे। ये जो माइनस किया अगेन फार्मूला ओपन हो रहा है, 1 + x², एक दफा x को 1 में ऐड और एक दफा माइनस, ये हो गए नंबर 1। अब यहाँ पे जो हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू, उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ये अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, अगर वो कहेगा ना कन्वर्ट इम्प्रॉपर इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन, तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहेगा तो 5 नंबर का लॉन्ग है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। लेट करते हैं 2/1 + x² इंटू 1 + x इंटू 1 - x। इसको सपोज करते हैं, पहले इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको दो फैक्टर्स के सम में, और पहले फैक्टर को x से मल्टीप्लाई। x 1 + x लीनियर है, इसको सिंपल c का नाम देते हैं, 1 + x लिख लें या x + 1 लिख लें। और 1 - x भी लीनियर है, इसको भी सिंपल कांस्टेंट d का नाम दे दिया, नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज दैट लेफ्ट साइड पे क्या रह जाएगा, 2 इज इक्वल टू राइट साइड पे 1 + x² कैंसिल, और बताएं फिर ax + b किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इन दोनों ब्रैकेट्स 1 + x 1 - x से। फिर आप जब इन तीनों ब्रैकेट्स को c ओवर 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 + x कैंसिल, तो c किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + x² और 1 - x। जब आप d ओवर 1 - x को इन तीनों ब्रैकेट्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x 1 - x कैंसिल, और d किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 + x² और 1 + x से। ये हो गई नंबर 3। अब नंबर 3 में देखा जाए, हमारे पास दो लीनियर फैक्टर है नंबर 2 या 3 में। एक लीनियर फैक्टर 1 + x, सेकंड 1 - x। तो पहले हम 1 + x को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट 1 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर 3 में। लेफ्ट साइड पे 2 एज इट इज, इस x की जगह -1 + 1 0, टोटल वैल्यू 0। x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 + -1 का स्क्वायर, x की वैल्यू -1, यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगी। अब राइट साइड सोल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर +1 + 1 + 1 + 2, ये भी माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 + 2, 2 टू द 4, 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड, तो कटिंग करेंगे तो
c इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई। अब सेकंड लीनियर फैक्टर क्या है? सेकंड लीनियर फैक्टर है 1 माइनस एक्स। अब उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, पुट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू भी कहां पे पुट करेंगे? नंबर 3 में। लेफ्ट साइड पे 2 एज इट इज। इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 1 माइनस 1 0, टोटल वैल्यू 0। x की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, टोटल वैल्यू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस 1, 2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 2 टू द 4, 4 राइट साइड पे मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, 2/4। और d की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। c भी आ गया, d भी। अब रह गई वैल्यू a और b की। उसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा लिखेंगे और कंपेयरिंग करेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर 3। अब बताएं, लेफ्ट साइड पे आपके पास 2 एज इट इज, राइट साइड पे ax प्लस b एज इट इज, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स फार्मूला क्लोज, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला क्लोज। अब यहाँ पे हम इस c को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताएं यहाँ पे 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स क्यूब, प्लस d, इनको मल्टीप्लाई 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगेन मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगेन जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी माइनस बी एक्स स्क्र। सी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा प्लस सी माइनस सी एक्स। सी को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई, सी एक्स स्क्र, सी को माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई माइनस सी एक्स क्यूब, प्लस डी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई डी प्लस डी एक्स, डी को एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई डी एक्स स्क्र प्लस डी एक्स क्यूब। अब इक्वेशन की दोनों तरफ देखा जाए, एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो कंपेयरिंग स्टार्ट करेंगे कहां से? एक्स क्यूब से। तो मैं यहां आगे करते हैं। तो बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑन बोथ साइड्स, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड पे एक्स क्यूब वाली कोई टर्म नहीं, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। राइट साइड पे एक्स क्यूब वाली फर्स्ट टर्म क्या है? माइनस ए, सेकंड टर्म क्या है? माइनस सी, और थर्ड टर्म क्या है? प्लस डी। माइनस ए माइनस सी प्लस डी। अब यहां पे हमने सी और डी की वैल्यूज फाइंड की हैं, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? सी की वैल्यू थी 1/2 और डी की वैल्यू क्या थी? प्लस 1/2। तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब किसकी वैल्यू चाहिए? b की। एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म है माइनस बी, सेकेंड टर्म प्लस सी और थर्ड टर्म प्लस डी, तो क्या आ जाएगा? माइनस बी प्लस सी प्लस डी। तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो बताएं आपने सी की वैल्यू क्या फाइंड की है? प्लस 1/2, डी की वैल्यू भी प्लस 1/2। तो ये बी द नेगेटिव तरह के पॉजिटिव, इन दोनों के एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा और 1 प्लस 1 आंसर इज 2/2, आंसर इज 1। तो अब आप क्या करेंगे? ये ए बी सी डी की वैल्यूज कहां पे पुट कर देंगे? नंबर 1 में। तो नंबर 1 में जब पुट करेंगे, पुट इन 1, तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स से मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या आई है? 0x प्लस बी की वैल्यू है प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्र, प्लस फिर कांस्टेंट सी की वैल्यू क्या आई है? कांस्टेंट सी की वैल्यू है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, फिर कांस्टेंट डी की वैल्यू क्या है? 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अभी भी ये आंसर नहीं है, इस आंसर को नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। याद रखना है, जब इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करने के बाद जो फ्रैक्शन ऐड करते हैं ना, उसको वो पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो इसमें आप किसको ऐड कर देंगे? -1 को, जो आंसर आएगा वो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी।
तो जी स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये -1 + 1 था, यहाँ पे c = 1/4, तो फिर यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ये थोड़ी सी चेंजिंग कीजिएगा, तो d = भी 1/4 आ जाएगा। d की वैल्यू जब हमने कंपेयरिंग की तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 + 1/4, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/4। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी 1/2, और b की वैल्यू जब दोबारा पुट करेंगे तो वो आपका आंसर होगा, ये थोड़ी सी चेंजिंग कर लीजिएगा, c 1/4, d की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू क्या आई 1/2। अब रह गया हमारे पास a, तो a आपके पास वो सिंपल जो था, a की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब a की वैल्यू पुट की ना -1/4 + 1/4, ये 0 हो गई, ये कैंसिल। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कीजिएगा, बस यहाँ पे 1 था, बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन वो बाकी ठीक था, बस कांस्टेंट 2 की जगह 1 लिखना है। तो आगे अब इसका क्वेश्चन 10 करते हैं, लास्ट वाला। उसमें जस्ट मैं आपको इम्प्रॉपर को वैल्यू बना के दे दूंगा, आगे आप खुद सोल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो 10 है इसमें क्लियरली ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में x⁻2 है, डिनोमिनेटर में x⁴ है, तो ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं है, x⁴ है, बाई क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने की, इसकी फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, x4 x² का स्क्वायर, लास्ट पे 1 1 का स्क्वायर, दरमियान में +2 फार्मूले का, a की वैल्यू x², b की वैल्यू 1, और बताएं 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x², मिड में +x² चाहिए, तो कौन सी वैल्यू माइनस करेंगे, -x²। फैक्टराइजेशन की टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। अब फर्स्ट वाली वैल्यू a का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू b का स्क्वायर, दरमियान में +2ab, कौन सा फार्मूला क्लोज होगा, a + b का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x², b की वैल्यू +1 का होल स्क्वायर, और x किसका स्क्वायर होगा, x का। एक दफा x को फर्स्ट वाली ब्रैकेट में ऐड कर देंगे, x² + x + 1, और एक दफा x को फर्स्ट वाले ब्रैकेट में से माइनस कर देंगे। अब देखा जाए ये दो इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, जब हम इनको लेट करेंगे आगे, तो जो पहला आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है +3 डिवाइडेड बाय x² + x + 1 इंटू x² - x + 1, जो पहला इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको ax + b का नाम दे देंगे, x² + x + 1, और सेकंड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर को cx + d का नाम दे देंगे। फिर आगे वही काम, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे ABCD के लिए कंपेयरिंग करेंगे। तो आगे आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आगे बिल्कुल आसान सवाल है। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट कर दी, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे।